घेरा। वक्फ बोर्ड के विरोध में जमकर प्रदर्शन। उद्धव गायब, मुस्लिम समाज भड़का। वक्फ बोर्ड पर चुप्पी पर फंसे उद्धव ठाकरे। उद्धव के सामने गद्दारी के नारे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे धीरे धीरे घिरते जा रहे हैं। मुस्लिमों का खुलकर साथ देने वाले उद्धव ठाकरे को मुस्लिम समाज ने ही घेर लिया है। अब किसका राग अलापेंगे उद्धव ठाकरे? अब तो उद्धव का वोट बैंक भी खिसक गया है। अब किसका कंधा पकड़ेंगे उद्धव ठाकरे? बात कुछ ऐसी है कि देश में इस समय वक्फ बोर्ड संशोधन का मुद्दा देश में जोर पकड़ रहा है और वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया गया था। लेकिन जब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बहस हुई तो उद्धव ठाकरे गायब थे। सदन में बहस हो रही थी, तब उद्धव ठाकरे सदन में नहीं थे। इसीलिए पूरा मुस्लिम समाज मातोश्री के बाहर अब जमकर प्रदर्शन कर रहा है। इस पर अब उद्धव के नेता संजय राउत का बयान भी सामने आया है कि जो लोग मातोश्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से आधे लोग तो अपराधी है। इन सभी को एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शन के लिए भेजा है। राउत ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक फोटो दिखाया जिसमें प्रदर्शन करने वालों का फोटो एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहा है कि देखें ये अपराधी जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये एकनाथ शिंदे के आदमी हैं। और ये सब सुपारी होता है वहां से, दिल्ली से वाया मातोश्री के बाद वक्फ बोर्ड के मामले में जो एक आंदोलन हुआ वो भी ऐसे ही लोग थे। किसी ने खास पैसा देकर सुपारी देकर भेजे हुए लोग थे। अब तक ये जो बिल है वो लोग पार्लियामेंट में चर्चा को नहीं आया है, वो गया है जेपीसी के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें हमारे भी मेंबर है शिवसेना के। तो भाई अब तक चर्चा हुई नहीं, किसी की राय क्या है अब तक पता नहीं। सबसे पहले विरोध किया है तेलुगु देशम ने, फिर जनता जेडीयू के कुछ मेंबर्स ने। ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की आप किसको देना चाहते हैं यह सवाल है। लेकिन मातोश्री के बाहर एक हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ लोग 10-12 लोग आए थे, उसमें से आधे तो क्रिमिनल थे। अब ये किसने भेजे थे, किसने भेजे थे, ये सुपारी किसकी थी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो 10-12 लोग मातोश्री के बाहर हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे वो सब मुख्यमंत्री के लोग, सभी के सभी। वो सब वर्षा में रहते हैं या मुख्यमंत्री के ठाणे में जो निवास है वहां रहते हैं, उनके लोगों के साथ घूमते हैं। सभी के नाम और सभी का रिकॉर्ड आप देखिए। ये महाशय थे मुख्यमंत्री, ये महाशय थे जो मुख्यमंत्री के पास आपको खड़े रहते हैं। अनीस है क्या वहां? अनीस आइए आप। ये मुझे आप गाइड करिए। हाँ, ये देखो ना, ये महाशय था ना मोर्चा में, अकबर सैयद। अकबर सैयद, ये अकबर सैयद, ये अकबर सैयद किसके साथ है आप देख लीजिए। ये अकबर सैयद किसके साथ है आप देख लीजिए। दूसरा कौन है ये? दूसरे ये है, दूसरे यानी सलमान शेख है क्या? सलमान शेख, ये है सलमान शेख। ये सलमान शेख भी है मुख्यमंत्री के साथ, ये भी मुख्यमंत्री के साथ है। अफराद सिद्दीकी, हाँ अफराद सिद्दीकी। ये है अफराद सिद्दीकी। ये देखिए ये मातोश्री के बाहर थे, ये उनका बाहर का फोटो है। ये अफराद सिद्दीकी जो है ये किसके साथ है आप देख लीजिए, देख लीजिए किसके साथ है। इश्तियाक सिद्दीकी, ये है इश्तियाक सिद्दीकी। ये भी मातोश्री के बाहर बड़े बड़े बयान दे रहा था।
ये है मिसेस मुख्यमंत्री के साथ, आप देख लीजिए। ये है मिसेस मुख्यमंत्री के साथ। सभी जो वहां 10-12 लोग थे, इलियास शेख हा सगळ्यात जास्त होता. ये सबसे ज्यादा उड़ रहा था। इलियास शेख. इलियास शेख, ये इलियास शेख, ये इलियास शेख भी मुख्यमंत्री के साथ है। ये भी मुख्यमंत्री के साथ है। अकरम और शेख शेवटचा. ये अकरम शेख, देखिए ये अकरम शेख है। और ये देखिए ये अकरम शेख किसके साथ है? तो सभी जो वहां, मेरा पूरा होने दो ना, पूरा होने दो। जो सभी लोग वहां बाहर खड़े थे और हमारे खिलाफ, उद्धव जी के खिलाफ हमारी राय पूछ रहे थे, वो सभी लोग सुपारी गैंग के मेंबर थे। जो सुपारी गैंग वर्षा में बैठी है या मंत्रालय के 6th फ्लोर पर बैठी है। संजय राउत ने आगे कहा, जो लोग प्रदर्शन कर रहे उन्हें सुपारी देकर दिल्ली से स्पेशल भेजा गया है। संजय राउत ने कहा कि मातोश्री के बाहर सुपारी का कार्यक्रम चलता है। मुंबई में सुपारी का बहुत व्यापार चल रहा है और यह सब दिल्ली के रास्ते होता है। ये पैसा देकर, सुपारी देकर भेजे हुए लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया है। ये सब सुपारी गैंग के मेंबर थे। वही सुपारी गैंग जो वर्षा में बैठी हुई है, लेकिन इस सुपारी गैंग के मुखिया जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो वहां से इशारा करते हैं, यहाँ काम शुरू हो जाता है। साथ ही साथ संजय राउत ने हिंदू और मुस्लिम की राजनीति पर भी तीखे बोल बोले। उनका कहना है कि राजनीति तो सही हो रही है, ये लोग डर गए हैं, ये लोग हार गए हैं। फडणवीस और सुपारी गैंग भी हारने जा रही है। ये राज बाला साहेब का है, ये भूमि बाला साहेब ठाकरे की है, जैसे इन लोगों ने गंदा कर दिया है। इन्हें महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी, ये कहना है उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत का। लेकिन आपको बता दें, मातोश्री के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें मुस्लिम लोग उद्धव ठाकरे को गद्दार बता रहे हैं और जोर जोर से गद्दार चिल्लाते हुए विरोध कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हर रोज नए मोड़ तो आते हैं, पर सत्ता की गद्दी पर वही बैठेगा जो जनता के दिल में बसा हुआ है। महाराष्ट्र की जनता इस बार किसे चुनती है, किसे अपना मुखिया देखना चाहती है, वो तो इलेक्शन होंगे तभी और रिजल्ट आएंगे तभी पता लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। NMF न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।